हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा लैंगिक समानता। फिफ्थ पेपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी छात्रों ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं। लैंगिक समानता का अर्थ होता है सभी लिंग, यानी कि लिंग में आते हैं महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर या किन्नर जो भी होते हैं, वो 3-4 आते हैं। अब इनकी अधिकार के बारे में बात किया जाता है, यानी कि इनको सभी क्षेत्र में समान अधिकार दिया जाना चाहिए। उनके व्यवहारों में भी समान अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी कि इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, उनका निर्णय जो है, उनके जीवन की जो पिछड़ा निर्णय है, सभी वो अपने हिसाब से लेंगे, यानी कि अधिकार उनको मिलना चाहिए। अब मुख्य बिंदु देखेंगे, जैसे समान अवसर, यानी कि शिक्षा हो गया, नौकरी, नेतृत्व और विकास के हर क्षेत्र में सभी को बराबर का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी वो हो, लिंग हो, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। समान वेतन, इसमें क्या होता है, एक जैसा काम करने पर पुरुष और महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए। यानी कि कभी कभी आप देखते हो कंपनी में एक ही पोस्ट, यानी कि मैनेजर की पोस्ट पर एक लड़का है, एक लड़की है, तो लड़का की सैलरी ज़्यादा होती है और लड़की की कम। वो नहीं होना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद है लैंगिक भेदभाव का अंत। उसमें क्या होता है कि समाज में फले पूर्वग्रह के जो रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए लैंगिक भेदभाव जो होता है वो करते हैं। लैंगिक भेदभाव यानी कि लिंग के अनुसार से भेदभाव, ये लड़का है ये नहीं कर सकता, ये लड़की है वो नहीं कर सकती। तो इस टाइप की चीज़ें को जो है, वो जो रूढ़िवाद को है उसको ख़त्म करना है। उसके बाद आता है 4 नंबर, समान और गरिमा। यानी कि हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, भावना और अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए। यानी कि लड़की की भी एक फीलिंग है, लड़की की भी एक पहचान है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। अब उदाहरण देखेंगे, स्कूलों में लड़कियों और लड़कों को सामान्य साधन और पढ़ाई का माहौल मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि लड़का है तो इसको सीरियस माहौल से, यानी कि इनको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाए, और ये लड़की है तो ये जानकर क्या करेगी। तो ये सारी चीज़ें को नज़रअंदाज किया नहीं जाना चाहिए, यानी कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और बराबर का माहौल देना चाहिए। कार्यस्थल पर भी महिलाओं को प्रमोशन के समान अवसर देना चाहिए। यानी कि एक लड़का अगर कंप्लेन करती है तो उसकी प्रमोशन होती है, और अगर एक लड़की कंप्लेन करती है तो उसको प्रमोशन नहीं बल्कि उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तो ये कार्यस्थल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको भी कार्यस्थल में समान जो है अवसर मिलना चाहिए। पुरुषों को घरेलू जिम्मेदारियां निभाने की स्वतंत्र और स्वीकृति मिलना चाहिए। यानी कि पुरुष है तो घर के कामकाज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, उनको भी ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। देखेंगे इसका महत्व क्यों है, यानी कि लैंगिक समानता का महत्व जो है वो क्यों है। तो समाज में संतुलन और न्याय सुनिश्चित होता है। यानी कि अगर इस चीज़ को हम देखेंगे, समानता मिलेगा लड़का और लड़की को बराबर का सम्मान, तो वो क्या करेंगे, समाज में संतुलन बनाएंगे, न्याय सुनिश्चित होगा। उसके बाद देखिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी कि इससे जो हमारी सामाजिक है उस पर भी एक अच्छा प्रभाव जाएगा, आर्थिक जो चीज़ें उन पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और उससे बढ़ावा भी मिलता है। अब देखेंगे बच्चे को एक समानता आधारित सोच मिलती है। यानी कि बच्चों में जो है वो एक समान, यानी कि लड़का और लड़की वो एक समान सोच सकते हैं, उनकी सोच को बढ़ावा मिल सकता है। अब इसके बीच रुकावटें कौन कौन सी आती है, देखेंगे समाज और पारंपरिक रूढ़ियाँ। यानी कि लोग कहते हैं हमारे समाज में ये नहीं होता है, हमारे समाज में लड़की ये नहीं कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता है, ये हमारी घर की परंपराएं हैं कि लड़कियां काम करती है, लड़के काम नहीं करती, तो फिर लड़के काम करते हैं, लड़कियां काम नहीं करती बाहर जा करके। तो ये सारी चीज़ें रुकावटें बनती है, इसको जो है ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद शिक्षा की कमी, पहले के समय में अनपढ़ लोग ज़्यादा होते थे, तो वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी वो अपने तरह से ही ट्रीट करते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षा की कमी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की जो कमी की रुकावटें हैं उसका भी बढ़ावा होना चाहिए। यानी कि हर एक महिला, हर एक लेडीज़, हर एक बच्चा को शिक्षा देना चाहिए और उन्हें शिक्षा का अधिकार पूरा पूरा मिलना भी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, घरेलू कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, यानी कि लिंग का भेदभाव, लड़का है खाना नहीं बना सकता, लड़की है बाहर नहीं जा सकती, तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद महिला सुरक्षा की समस्या, यानी कि महिला की जो सुरक्षा है उसकी समस्या काफ़ी है। महिला की सुरक्षा अभी तक हाल में जो है, अभी तक भी ये चीज़ को ज़्यादा नहीं ध्यान में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रुकावटें हैं, तो ये सारी चीज़ों को दूर किया जाए। यानी कि महिला की जो सुरक्षाएँ या समस्याएँ हैं, ये सारी चीज़ों को दूर किया जाए, इसके लिए एक अलग से बनाया जाए। अब देखेंगे लैंगिक समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, यानी कि हम इसको समान करने के लिए हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहला है शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाना। यानी कि शिक्षा के माध्यम से हर चीज़ का निदान है। अगर कोई सब्जेक्ट पीछे जा रहा है, अगर उसको लाना है तो उसको एक सब्जेक्ट से जोड़ दे। जैसे कि हिंदी खत्म, संस्कृत खत्म हो गई, तो उसको एक अनिवार्य विषय पर जोड़ दें, तो वो अभी भी चलता रहेगा। तो उसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ का अगर जागरूकता करना है तो उसको शिक्षा में जोड़ दिया जाए, तो उसको जागरूकता मिलेगी, जागरूकता फैलेगी। उसके बाद है नारी और पुरुष दोनों
के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाना, यानी कि नारी है तो उनको जोर से बोल दिया, पुरुष है तो उसको उतना तेज से नहीं बोलना, नहीं, दोनों को बराबर की नज़र से देखना है, दोनों को बराबर सम्मान देना है, संवेदनशील व्यवहार करना है, ठीक है। उसके बाद है कानूनी अधिकारों और योजनाओं की जानकारी। कानून जो है वो हमारा जो है वो लड़का और लड़की के लिए समान अधिकार होना चाहिए, उसकी योजनाएं समान होनी चाहिए, उसकी जानकारी भी समान मिलनी चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग, यानी कि एक लड़का हो या लड़की, मीडिया वाले ज़्यादा इस चीज़ को फैलाते हैं, इसलिए बताया गया है कि मीडिया में सोशल मीडिया के माध्यम से भी लड़का और लड़की को छांटा ना जाए, भेदभाव ना किया जाए, बराबर का स्थान मिलना चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुनना चाहिए, अगर लड़का की बात सुन रहे तो आप लड़की की बात को भी सुने, उसके बाद कार्रवाई करें। ये था मीडिया और सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग। इससे क्या होगा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि लैंगिक समानता के एक टॉपिक को मैंने बताया है, उदाहरण, चुनौतियाँ, रुकावटें, बढ़ावा सब बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।